एक्सक्यूज़ मी भैया, एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? ठीक है सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे यार, मेरा पति यहाँ पे जॉब करता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इस होटल में जॉब करता है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब क्या करूँ? हाँ सर, आपको मिल जाएगा रूम, बताइए। सुनो यार, मुझे ना यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, चल के कहीं और रूम देख लेते हैं। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? ये बहुत अच्छा होटल है, मैं इधर बहुत बार आ चुका हूँ और इधर की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। अरे मैडम, क्या हो गया? आप सर को मना क्यों कर रहे हैं होटल के लिए? मैडम, आपको पता है हमारा जो होटल है ना, बहुत अच्छा होटल है। एक बार आप हमारे होटल में रूम बुक करिए तो सही, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी हमारे होटल में। और सर आपको पता भी है, आप जो ऑर्डर भी करोगे ना, हम रूम में आपके पहुंचा के जाएंगे। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का, आप बस रूम में जाइए और सर के साथ एंजॉय कीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, आप ये बताओ इस आपके रूम का चार्ज कितना है? तुम यहाँ पर इस होटल में कब से जॉब करने लग गए? तुम तो कहीं और जॉब करते थे ना? तुम जानती हो इसको? अरे सर, मैं बताता हूँ आपको, मैडम मेरे को किस तरीके से जानती है। अब मैं तो अभी यहाँ पे जॉब पे लगा हूँ। पहले तो मैं एक होटल में जॉब करता था ना, तो वहाँ पे मैडम एक बार आई थी खाना खाने के लिए, तब मैडम मेरे को मिली थी, तो मैडम ने मेरे को टिप भी दिया था। तो इसी वजह से शायद मैडम मेरे को जानती है। आप सर एक बार हमारे होटल को बुक तो करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और सारी फैसिलिटी भी मिलेगी। अरे भाई साहब, आप देख तो रहे हो बाहर कितनी गर्मी हो रही है, तो अब मुझे एसी रूम ही चाहिए। हाँ सर, आपने सही बोला, गर्मी तो वैसे हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो आप एसी रूम लेंगे। और सर, इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? ऑफ कोर्स, पूछो। सर, क्या ये मैडम आपकी वाइफ हैं? अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? अगर ये वाइफ होती तो मैं इसे होटल लेके आता। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह अच्छा सर, तो ये आपकी वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड है। एक्चुअली सर बात ये है ना कि मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैडम के मांग में ना सिंदूर लगा हुआ है, जब भी मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ, वो इसलिए ये शादीशुदा है और ये अपने पति से ना बिल्कुल प्यार नहीं करती, ये मुझसे प्यार करती है इसलिए। अरे तुम पागल हो क्या? ये सारी बातें यहाँ पे करनी जरूरी है? चुपचाप रहो ना। अरे तो क्या हो गया? ये कौन से तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? अरे यार, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, मुझे इस होटल में ठीक नहीं लग रहा है। चलो कहीं और चलते हैं, चलो। अरे मैडम, आप जा कहाँ रहे हो ये बताइए। मैडम, आपको पता है हमारे होटल में ना बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमारे होटल में ना ऑफर भी चल रहे हैं, तो आपको ना बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हमारे होटल में एसी या नॉन एसी भी लेते हैं रूम, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। शिवानी, सुना तुमने? भाई साहब हमें 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी नॉन एसी या फिर एसी में भी। और मुझे नहीं लगता बाहर किसी पे हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहीं बुक कर लेते हैं। अरे सर, मैडम तो ऐसी बोलती रहेंगी आपको। आप एक काम कीजिए ना, आप रूम चेक कर लीजिए एक बार जाके। मैं आपको देता हूँ चाबी, एक सेकंड सर। ये आप चाबी लीजिए सर, और 204 नंबर है, उसमें जाके आप चेक कर लीजिए रूम। ठीक है सर? शिवानी, तुम यहीं रुको, मैं रूम देख के आता हूँ। राजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। प्लीज़ राजा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या कहा तुमने शिवानी, कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? हाँ, किस तरीके से माफ़ कर दूँ तुम्हारे को मैं, ये बताओ। मेरे घर से बाहर निकलने के बाद तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो, और तुम मुझसे ये उम्मीद लगा रही हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? अरे मैं तुम्हारे को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे को बताया नहीं कि मैं इस होटल में काम करता हूँ, वरना तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने तो कभी आती ही नहीं, और ना तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ पाता। नहीं राजा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे बस करो, तुम चुपचाप हो जाओ। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, तो अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। अरे किस मुंह से तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? और ये तुमने जो गलती करी है, कोई छोटी मोटी गलती नहीं करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी घिनौनी हरकत करी है। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी करता था, उसके बावजूद भी तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो, आशिकों के साथ होटल में जा रही हो। देखो शिवानी, आज के बाद ना तुम मेरे घर में कदम तक मत रख लेना अपनी, ये तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और आगे से ध्यान रखना, मेरी नज़रों के सामने भी मत आ जाना, समझ गई? तुम रहो तुम अपने आशिक के साथ और एंजॉय करो तुम इस होटल में, समझ गई? अरे राजा, मेरी बात तो सुनो। राजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे शिवानी, मैं रूम देख आया, रूम तो अच्छा है। अरे ये भाई साहब कहाँ गए? अरे यार तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से ना हाथ में फंस गई।
वो जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था वो कोई और नहीं, मेरा पति था, और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया है। अब क्या होगा? उसने मुझे साफ साफ बोला है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और वो मुझे छोड़ के चला गया। बोल रहा था कि तुम्हारे साथ अब मैं रहूं। मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो पता है ना मेरी शादी हो रखी है, और मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। ये तो हम मजे के लिए थे ना। तुम देखो तुम्हारा मैटर है, मैं तो चला। अरे अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? मेरे साथ रहोगी? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं अपने साथ क्यों लेके जाऊंगा तुम्हें? और वैसे भी मेरी तो शादी हो रखी है ना, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। ये तो हम मजे के लिए थे ना। तुम्हारे पति ने देखा तुम्हारा मैटर है, तुम देखो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे पर मैं तो फंस गई, मैं क्या करूं?